हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स या तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर से उसका राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, उसका राउंडिंग नंबर कैसे निकालना है और डिफरेंट प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स काफ़ी इजी सा टॉपिक है। जेडबलई नीट या तो जेडबलई एडवांस, उसमें से एक मैक्सिमम टाइम इसमें से एक क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं लेकिन बहुत ही टाइम बचता है इसमें से, और ये जो टाइम बचता है वो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम डाल सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट मेजरमेंट क्यों, इसका मार्क्स जाने दे। चलो कैप्चर करते हैं पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला बोलोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स या तो डिजिट, ये क्या भला है, ये क्या है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ना। क्या कहता है? द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर दोस सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट डिजिट्स। फिर से आया इसमें लिखकर सिग्निफिकेंट या तो इम्पोर्टेंट डिजिट, मतलब काम के नंबर जो है। सादी भाषा में बोले तो जो काम का नंबर है वही रखना है, आगे का नहीं रखना है। विच कन्वे द मीनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स एक्यूरेसी। कोई वैल्यू दी हुई है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैल्यू के हमें दिया है 10.0123456789, इतनी लंबी सी कोई वैल्यू दी है। लेकिन हमें सिर्फ ऐसा मान लो कि यहाँ तक अगर मेजर करते हैं तो हमारा काम बन जाता है। तो ये पीछे वाला जो नंबर है उसका रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है, जो सिग्निफिकेंट है उतने ही जाएंगे। नहीं समझ में आया ना? हाँ, तो नहीं आता है ऐसा। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं तभी समझ में आता है। बोलते कि वी विल मीट एट 8:35 टुमारो द मॉर्निंग। कल सुबह 8:35 को मिलेंगे। बोलोगे कि सर अभी तो मिले हो, कल फिर से मिलोगे। अरे मिल लेना यार, तेरा थोड़ा जे डबल ई का या तो नीट का स्कोर अच्छा हो जाएगा। क्या बोलते हैं? वी विल मीट एट 8:35। तो उसमें 8 जो पहला आया, ठीक है, 8 बजे तो फिक्स हो गया, 8 बजे मिलना है। उसके ऊपर थोड़ा मिनट से मिलना है, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि 30 मिनट्स, ये भी ठीक है। उसके ऊपर बोलोगे आप 5 मिनट्स, वो भी ठीक है। मैं 8:35 को आ जाऊंगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि पहले के दो डिजिट 8 और 3, वो तो ठीक है, वो सर्टेन नंबर है कि आपको पता ही है 8:30। इवन आप बोलोगे कि मुझे तो 8:35 भी पता है सर, मैं आ जाऊंगा। लेकिन 8:35 जो लास्ट डिजिट है वो डिजिट को अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। कैसे अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं? कि 5 तो आप बोले 8:35, लेकिन उसके ऊपर कितना हुआ, 0 सेकंड हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 59 सेकंड भी तो हो सकता है। 8:35 एंड 59 सेकंड, कितना डिफरेंस हुआ? या तो 0 0 सेकंड। इतना बड़ा डिफरेंस, मतलब इतना बड़ा इस वैल्यू में चेंज हो सकता है। पर हमें जरूरत नहीं ना इतने क्या सेकंड में इतना मामला में उलझाने का। 8:35 आ जाऊंगा, 8:35 का आ जाऊंगा, ठीक है। तो जो लास्ट जो डिजिट है वो डाउटफुल डिजिट है, वो फिक्स 5 नहीं बोल सकते आप, 5 नंबर इसको नहीं बोल सकते। इसके थोड़ा ऊपर सेकंड भी हो सकता है, इसलिए लास्ट जो डिजिट है उसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। लास्ट डिजिट इज नॉन एज अनसर्टेन और इसको डाउटफुल बोलते हैं। आगे का तो फिक्स है, 8 और 3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा एक लेते हैं एग्जांपल, चलो। कोई बार रोड, आपके पास पेन है ना, पेन की चलो लेंथ मेजर कर लेते हैं। आपकी पेन बन गई, अच्छी सी बनाता हूँ मैं, वाह। ये चलो पेन की लेंथ हो गई और इसका डायमेंशन एज्यूम करते थे कि आपके पास जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी पेन है।
फर्स्ट डिजिट तो ठीक है, लेकिन पीछे का जीरो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा गलती तो होगा ना यार मेजरमेंट बनाने में, मैन्युफैक्चर में कहीं। हो सकता है आपका पेन 10.01 सेंटीमीटर का हो, या तो 9.99 सेंटीमीटर का हो, या कुछ नजदीक का फिगर हो। तो पहला नंबर जो है वो तो सर्टेन है, दूसरा नंबर है 10, पर 10 सेंटीमीटर चलेगा, मैं 10 सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। तो 10 हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाता है। तो हम जब फिजिक्स की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कब कहाँ तक एक्यूरेसी और मेजरमेंट चाहिए वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक वर्ड आता है एक्यूरेसी, हम उसका थोड़ा डिटेल भी पढ़ेंगे। एक्यूरेसी दिखाता है एग्जैक्टनेस, आप नज़दीक एग्जैक्ट रिजल्ट या तो ट्रू रिजल्ट के नज़दीक कैसे हो, वो दिखाता है एक्यूरेसी। तो कितना नज़दीक जाना है वो थोड़ा यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट से मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा है, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर ऑन मेजरमेंट। मेजरमेंट में अगर यूनिट में कुछ चेंज करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कोई एग्जाम्पल है 1.01 किलोमीटर हुआ। सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है उसका वो बाद में बोलूंगा, लेकिन अभी बोल देता हूँ 2 है, उसका रूल क्यों है अलग बात है। 1 किलोमीटर, किलोग्राम में कहाँ मेजर होता है, बोलो तो सही। तो ये हुआ किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। इसको मूव करते हैं मीटर में, कितना हुआ 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, और इसका हुआ किलोमीटर। 10 पावर 3 का भी होता नहीं है, सिर्फ इसका ही काउंट होता है, इसका रूल हम बाद में पढ़ेंगे 1/5। सो इसका अल्टीमेटली क्या बोलते हैं कि अगर यूनिट में इसमें कन्वर्जन करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट में उसका जो सिग्निफिकेंट काउंट होता है, इसका सिग्निफिकेंट काउंट अभी 2 है, तो काउंट में कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिटेल में पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, अभी सिर्फ रूल याद रख लो क्या है। रूल्स पढ़ते हैं, चलो डायरेक्टली रूल्स पर जंप करते हैं। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जहां पर भी जीरो नहीं दिखता है, जीरो अगर नहीं दिखता है तो मतलब वो सिग्निफिकेंट हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो यहां पर हुआ 11, मतलब 1 1 दोनों नॉन डिजिट है, यस। सिग्निफिकेंस कितना हुआ इसका, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट या तो सिग्निफिकेंट फिगर उसके हुए 2। और लेते हैं 1 2 3 4 5 नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, मतलब जितने भी नॉन जीरो नंबर है कितने हुए, 5 नॉन जीरो नंबर, तो 5 सिग्निफिकेंट। और लेते हैं 1.3257, सारे नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 कितने हुए, 5 सिग्निफिकेंट। रूल काफी सिंपल है, ऑल नॉन जीरो, अगर जीरो नहीं आता है तो जितने भी डिजिट उत्तर दिख रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। बहुत इजी रूल। दूसरा देखते हैं क्या बोलते हैं, ऑल जीरोस। अब जीरो की बात हुई, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, अगर जीरोस है और 2 नॉन जीरो डिजिट के डिजिट में है, 101 101 101, यहाँ पर आया नॉन जीरो, ये भी आया नॉन जीरो, बीच में जीरो, काउंट करना है कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। दूसरा लेते हैं 20305 7, 2 नंबर नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, 5 नॉन जीरो, 7। फिर यहाँ पर देखो ट्रैप हुआ है, जीरो बीच में है, ट्रैप हुआ है। यहाँ पर भी एक जीरो बीच में है, तो कितने हुए सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 3.75032, ये हुआ 3 नंबर का नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, यहाँ पर ट्रैप हुआ, मतलब सिग्निफिकेंट में काउंट करना है, मतलब अंदर वाले जीरो सारे सिग्निफिकेंट में लेने हैं। कितने में, 1 2 3 4 5 6, काफी इजी है। उसके बाद ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ट्रेलिंग जीरोस, एंडिंग जीरो, मतलब लास्ट में जीरो आते हैं उसकी बात है। उसके रूप सब रूल है, अगर आफ्टर डेसिमल और एंड में आता है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आता है,
एग्जाम्पल लेते हैं 1 पॉइंट समथिंग 000। लास्ट जीरो है, लास्ट जीरो, यस लास्ट जीरो है, यहाँ पर बिल्कुल है लास्ट जीरो। 3 जीरो लास्ट में है, डेसिमल के बाद आ रहे हैं, यस डेसिमल के बाद आ रहे हैं, मतलब ये सिग्निफिकेंट काउंट करना है। कितने सिग्निफिकेंट हुए? 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 50.00। डेसिमल देखना है सबसे पहले, सिर्फ डेसिमल देख लो, यहाँ पर देसी बाबा यहाँ पर है तो देखना है, तो डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट है, उसके पीछे जो भी जीरो है वो जीरो काउंट करने हैं, एंडिंग जीरो और डेसिमल कितने यहाँ पर 5 जीरो, दो आ गए और यहाँ पर बाकी के जीरो, मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट काउंट आ गया 4 सिग्निफिकेंट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 23.600। डेसिमल है यहाँ पर, यस डेसिमल है, और एंडिंग जीरो, लास्ट में जीरो आ रहा है, यस आ रहे, तो मतलब ये भी यहाँ पर हमारे आएंगे सिग्निफिकेंट काउंट 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट नंबर या तो डिजिट बोल सकते हैं उसका। दूसरा रूल क्या है? विदाउट डेसिमल पॉइंट, सिग्निफिकेंट फिगर है और उसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं है तो क्या करना है? सिग्निफिकेंट पॉइंट विदाउट डेसिमल और कहाँ पर है? एंड में है। चलो 1 0 0 0, 1 आ गया, उसके बाद 3 जीरो है, डेसिमल नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट में जीरो नहीं आएंगे, इसका सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ 1 है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल नहीं आया है तो नहीं काउंट करना है। दूसरा लेते हैं 25600। डेसिमल नंबर है नहीं है, एंडिंग है, निकाल दो, ये दोनों निकाल दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 3.5600, एंडिंग जीरो है, डेसिमल है, यस है, तो जीरो नहीं निकाल सकते। कितना आया? 356,000, मतलब 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट नंबर। स्पेशल ट्रिक यहाँ पर ही है, ट्रेलिंग जीरो लास्ट में जीरो आते हैं और जो डेसिमल होगा, अगर डेसिमल होगा तो काउंट करना है, अगर डेसिमल पॉइंट्स नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। यहाँ पर ही थोड़ा ट्रिकी है, आगे में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। उसके आगे लिखते हैं, क्या बोलते हैं? ऑल इनिशियल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अब स्टार्ट के जो जीरो बोलते हैं ना वो सिग्निफिकेंट बोलते हैं, डेसिमल में हो या तो नॉन डेसिमल में हो, सारे इनिशियल जीरोस आर आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब क्या है? आगे के जितने भी है वो इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पर बोलोगे 0 1 2 3, ये तो हमें भी पता है ना, आगे जीरो लगाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको 1 2 3 होते हैं, तो आगे वाला नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट में यहाँ पर ही काउंट होगा 3 सिग्निफिकेंट नंबर। सिमिलर पॉइंट में भी वही है, 0.001, आगे है 3 जीरो, ये कुछ काम के नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पाएगा 1 आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं 001.302, आगे 2 जीरो आए, डेसिमल है नेव डेसिमल है कुछ भी नहीं देखा, आगे जीरो है तो सीधा निकाल ही दो, आगे का जीरो का कोई मतलब नहीं है, अगर जीरो पीछे लगेगा तो ही मतलब आएगा। आप बोलेंगे मेरे पास 1 रुपीज़ है, उसके आगे मैं बोलूँगा मैं 5 जीरो लगा देता हूँ चल, तो खुश हो जा, लेकिन क्या खुश होगा? कुछ नहीं, 1 रुपीज़ रहेगा। इसके पीछे अगर मैं 5 जीरो लगाता हूँ तो 1 लाख हो जाता है, तो खुश होता है, बाकी कैसे खुश होगा? राइट, तो ये वाला है, यहाँ से रूल आ गया। चलो आगे का थोड़ा मिटा देते हैं सब कुछ। और उसके बाद का जो है पावर ऑफ 10, अगर सपोज 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, 10 का कुछ भी पावर सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ यहाँ पर आएगा 1। सपोज यहाँ पर ऐसा लिखते, उसके बगैर ऐसा लिखते 1000, यूनिट कन्वर्जन बोला था ना, तो ये पीछे के 3 निकल जाएंगे जीरो सारे, कितना आया इसका? 1 सिग्निफिकेंट काउंट आया। तो 10 10 का पावर में कुछ भी है, कुछ भी है तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, 10 के पावर में कुछ भी आता है तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं आएगा। और लास्ट
यूनिवर्सल कांस्टेंट पाई का है ना 3 पॉइंट, आप बोलोगे 3.14 हुआ, लेकिन ये तो इनफाइनाइट नंबर है और नॉन नंबर है, हमें पता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और सिग्निफिकेंट रूल कहाँ पर लगता है, जहां पर हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है वहां पर सिग्निफिकेंट लगेगा। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि ये इसकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है, उसके एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट के में आएगा नहीं, तो इसकी इनफाइनाइट का वो करेंगे। दूसरा है 50 एप्पल्स, चलो कोई घर में रखा है, कुछ प्रोग्राम रखा है और मम्मी ने बोला है कि 50 एप्पल लेकर आ, तो आपने एग्जैक्टली काउंट किया हुआ है कि मेरे पास 50 एप्पल शॉप के पास से लाया हो, तो इसका भी सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट आएगा कि ये रैंडम नंबर नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है। और एग्जैक्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर एग्जैक्ट वही नंबर पूरा नंबर आएगा, इसमें रिड्यूस नहीं करना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में। तो खास याद रखना है जब भी कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट हो या तो नॉन नंबर हो जहां पर हमें एग्जैक्टली पता है कि इस नंबर में एग्जैक्ट नंबर है, उसमें कोई एजम्पशन नहीं है, करेक्शन ही कुछ भी नहीं है, तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लगेगा। तो कौन कौन से रूल है पहले देख लेते हैं। ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो, नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट, अगर जीरो इन बिटवीन ट्रैप है। दूसरा रूल है अगर जीरो है इन बिटवीन ट्रैप तो सारे सिग्निफिकेंट। फिर एंडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, लास्ट में जीरो आते हैं, लास्ट में जीरो आते हैं, तो उसमें दो रूल है, अगर डेसिमल है तो लास्ट के जीरो काउंट करने हैं, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट के पॉइंट सारे निकल जाएंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। उसके बाद क्या है, ऑल इनिशियल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, सॉरी इनसिग्निफिकेंट, तो आगे के जीरो कुछ भी आए हैं 0, 0, 1 वो सारे निकल जाएंगे, 0, 0.1 तो ये भी सारे निकल जाएंगे, काउंट ही नहीं करना है। 10 पावर कुछ भी हो, 10 का पावर सिग्निफिकेंट नहीं है। और द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिवर्सल कांस्टेंट या तो कोई भी फिक्स नंबर है वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होता है। नीट और JEE खास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट, आप बोलेंगे 50 एप्पल 50, यहाँ से 50 जीरो निकाल दिया, सिग्निफिकेंट कितना हुआ 5, रॉन्ग, इसकी सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट आए। इवन आप दो सिग्निफिकेंट काउंट करके भी करोगे तो भी आंसर गलत आएगा, क्योंकि वो आंसर उसमें आराम से एग्जाम में वो 4 ऑप्शन आते हैं ना, वहां पर ये वाला आंसर लिखा होगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए पेपर ऐसे ही निकलता है। आप ऐसे देखोगे तो मुझे तो आंसर आता है, मेरा आंसर सही है, लेकिन वो घर जाकर आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं आंसर तो गलत था। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, देख लिया हमने। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं चलो। 0.005 यहाँ पर आया, डेसिमल पॉइंट आया और यहाँ पर लास्ट में 5 है, डेसिमल पॉइंट आया, इनिशियली 0 है, 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, क्योंकि इनिशियल 0 अगर डेसिमल है तो काउंट करने हैं। ऐसा बोला था, नहीं बोला था? तो यहाँ पर ये आंसर रॉन्ग है। क्यों आंसर रॉन्ग है? क्योंकि इनिशियल 0 डेसिमल हो या नॉन डेसिमल हो, सभी में नहीं, सभी में भी काउंट नहीं करना है, किसी में भी काउंट नहीं करना है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट 1 होगा। अगर यहाँ पर 4 लिखकर आ जाओगे तो मार्क्स सीधा हो जाएगा -4, खास ध्यान रखना है इसका। दूसरा देखते हैं 5.667, सारे नॉन जीरो नंबर, तो इसका होगा 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू। आगे देखते हैं 6.005, लास्ट में दोनों नॉन डिजिट है, बीच में ट्रेलिंग और बीच में सैंडविच हो रहा है, अगर सैंडविच वाला है तो सैंडविच वाला खा लो आप, तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर, सैंडविच खाया 4 सिग्निफिकेंट नंबर आ गए। अगेन क्वेश्चन आया 0.00123, आप बोलोगे यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल आया, यहाँ पर भी डेसिमल नहीं काउंट करना है, इनिशियल 0 सारे निकल जाएंगे, कितने बचे? 3 सिग्निफिकेंट नंबर। और एक लेते हैं एग्जांपल 27 नॉन जीरो और इसमें आ गया ट्रैप हो गया, आगे सैंडविच हो गई, खा लो खा लो फटाफट खा लो इसको, तो 5 सिग्निफिकेंट नंबर आ गई है। उसके बाद 350, इसमें देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर नहीं है तो ये 0 निकल जाएंगे, और सिग्निफिकेंट पॉइंट इसके सिर्फ 352 ही आएंगे, राइट।
तो आ जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट नंबर। उसके बाद आगे 1 3। अब लास्ट क्या है 0 0 0, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो काउंट करना पड़ेगा। कितने आएंगे 3 + 2 5 सिग्निफिकेंट नंबर। उसके बाद देखते हैं 150 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। 10 पावर का कुछ भी नहीं होता है, पावर सीधा यहाँ से निकाल कर फेंक दो इसको, और यहाँ से ये जीरो भी तो लास्ट में, उसको भी निकाल के फेंक दो। कितने बचे 2 बचे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद पाई, ओ पाई आ गया, फिर से आ गया पाई। कितनी वैल्यू होती है 3.14 लिखते हैं, या तो 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये क्या है पाई, मतलब इसकी नॉन वैल्यू है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, इसमें 3 नहीं लिखना है। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल से आपको काफ़ी पता चल गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, राउंडिंग। नंबर को राउंडिंग कैसे करना है। अनसर्टेन डिजिट राउंडिंग होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट को कन्वर्ट करना है। पहले फर्स्ट क्या है, राउंडिंग ऑफ द न्यूमरल्स और नंबर्स इनटू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। डायरेक्ट एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझ लेते हैं ना थियरी में क्या पढ़ना है। पहला नंबर 6.24 कितने तक करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मुझे इसको कन्वर्ट करना है। 6.24 2 सिग्निफिकेंट डिजिट करना है। अगर ए यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होगा, एक तो आएगा 6 और इसके एक तो आना चाहिए दूसरा 2, यहाँ तक मुझे करना है। अब जो लास्ट डिजिट है अगर 5 से कम है, इफ इट इज लेस देन 5, तो आगे की वैल्यू में यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो यार आंसर हमारा करेक्ट है, तो आगे कुछ भी नहीं करना है। दूसरा लेते हैं, कितने कन्वर्ट करना है, ये आना चाहिए 3.6, और उसके पीछे जो डिजिट हो कितना है 8, मतलब ग्रेटर देन 5 है, तो ये 6 का हो जाएगा 7, तो आंसर आएगा 3.7। रूल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट है लास्ट डिजिट, राइट, अनसर्टेन डिजिट, उसके बाद का जो नंबर है अगर 5 से नीचे का है, इफ इट इज लेस देन 5, तो कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रखो, उसको एज इट इज रखो। अगर 5 से ज्यादा है तो +1 कर दो, एक नंबर बढ़ा दो। अगर 5 से ज्यादा है तो +1 करना है, अगर 5 से कम है तो वैसे ही रखना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यहाँ पर आया 4.35 डिजिट कितने करने हैं, सिग्निफिकेंट 2 करने हैं, वाह, तो 4.3 आ जाएगा। अब लास्ट में इसके बाद डिजिट है 5 नंबर। अब बोला ना सर ने बताया नहीं 5 का क्या करना है, 5 से कम है तो पता है, 5 से ज्यादा वैल्यू है तो पता है, 5 है तो क्या करना है। तो थोड़े इसमें यहाँ पर ही थोड़ा फंसता है, यहाँ पर ही थोड़ा ट्रिकी है, देखो खास। अगर 5 के पीछे, यहाँ पर यहाँ वैल्यू देखनी थी ना इसकी, इसके पीछे अगर कुछ भी है 0 के अलावा, 1 है 2 है 3 है 4 है अप टू 9 है, कुछ भी है, तो सीधा ही इसको काउंट कर लो, एक प्लस कर लो, यहाँ पर प्लस कर लो, कितना होगा 4.36 हो जाएगा। बट आप बोलते हो कि नहीं उसके पीछे तो 0 ही है, तो क्या करें, थोड़ा अगर प्लस है, यहाँ पर +1 है 5 के बाद, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट 4.36 +1 हो गया यहाँ पर आप बोलते हो नहीं नहीं सर एग्जैक्ट 5 के बाद 0 ही है, या तो 5 के बाद कुछ नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर 5 के बाद 0 है तो ये जो 5 आया उसके आगे का नंबर चेक करना है, मतलब 4.3, तो ए वाला नंबर चेक करना है। अगर ए वाला नंबर ऑड है, तो +1 करना है, अगर इवन है तो कुछ नहीं करना है। तो इसमें नंबर कैसा है, ऑड नंबर है, इसको इवन कर दो 4.4। समझे आप, दूसरे दोबारा करते हैं वही। अगर इसके बाद कुछ भी नंबर है 0 के अलावा, तो ए जो आगे वाला है 3 वाला 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर 0 ही है तो आगे का नंबर देखना है, ए वाला नंबर में क्या देखना है कि ए जो है नंबर है, इज इट ऑड नंबर, यस ऑड है तो +1 कर दो, अगर इवन है तो कुछ भी नहीं करना है, उसको रहने दो एज इट इज। मेरे ख्याल से काफ़ी समझ में आ गया होगा आप तो, यहीं पर ही फंसता है, यही चीज़ याद रखनी है।
अब ये क्यों रूल बनाए मुझे भी पता नहीं है, ये वाला इसका कोई साइंटिफिक मुझे तो नहीं लग रहा है। तो इवन नंबर में कुछ नहीं करना है, ऑड नंबर है तो नेक्स्ट नंबर कर दो, खास ध्यान रखना है इसमें। हाँ? चलो एग्जांपल लेते हैं ना, कितने करने हैं, 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 3। अभी करंट सिग्निफिकेंट ढूंढ लेते हैं, उसकी आगे के 0 है ये नहीं काउंट होंगे, पीछे के कितने 4 सिग्निफिकेंट, मतलब ए वाला लास्ट डिजिट हो गया वो निकालना है। क्या हुआ 0.0052 और यहाँ पर आएगा 5256 है। तो उसके बाद का नंबर देखना है, 5 में क्या करना है, 6 है मोर देन या ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है ना, हाँ 5 से बड़ा है, यस। तो चलो क्या होगा +1, तो ये 5 नंबर का हो जाएगा 6, ये वाला हो जाएगा +1। सिंपल है काफ़ी। उसके बाद लेते हैं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, करंट 1 2 3 4, कन्वर्ट कितने करने हैं, 3 में कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.6, ये वाला जो लास्ट डिजिट है 6, इसको आगे +1 होगा या नहीं होगा कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से लेस देन 5, 5 से कम है, कुछ नहीं होगा, निकाल लो उसको, डायरेक्ट ही कर लो। उसके बाद आएगा 6.026, कितने करंट डिजिट है सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 1, ए ट्रैप हो रहा है 0, 4, 4 सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, 3 करने हैं मुझे 6.0। अब यहाँ पर जो डिजिट है वो 2 और उसके बाद आ गया 5, 5 का थोड़ा पंगा है, अगर 5 है तो क्या देखना है उसके आगे का नंबर, उसके आगे का नंबर है 2, ऑड है या इवन है, इवन है, यस इवन है, इवन है, इवन है, रहने दो रहने दो रहने दो, पूछ मत करो उसको, आंसर आ गया। उसके बाद ये वाला नंबर 0 0, आगे के 0 निकल जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट है, कुछ मत करो रहने दो उसको, 0.00123 सिग्निफिकेंट नंबर ऑलरेडी है ही उसमें, 3 चाहिए, 3 है, कुछ चेंज नहीं करना है। इसमें देखते हैं चलो 2.7007 सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए हमें, कितने चाहिए 3, तो आगे के 3 ही से पाएंगे, अभी करंट 5 सिग्निफिकेंट है, आगे के 3 आने चाहिए, कितना है 2.7, उसके बाद है 0.07, तो उसके बाद तो 0 है, उसके बाद भी 0 है, तो कुछ नहीं टेंशन लेने का, डायरेक्ट यहाँ पर रखो 0, क्योंकि वो 0 ही आगे, पीछे वाला ही निकल जाएगा, यहाँ से सीधा ही निकल गया, खत्म हो गया बात। उसके बाद 35.65, कितने करंट सिग्निफिकेंट नंबर, 4, हाँ सही है, 4 में 3 में कन्वर्ट करना है, 35.6 नंबर है उसका, क्या होगा वो देखना है ना अभी। तो यहाँ पर आएगा 6 और 5, लास्ट वाला डिजिट 5 आया, फिर से क्या करेंगे, आगे का चेक करेंगे, नंबर ऑड है इवन है, यस सर इवन है नंबर, रहने दो उसको, 6 लिख दो यहाँ पर, इवन है तो कुछ चेंज नहीं करना है। 7 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3 4, लास्ट 0 है लेकिन डेसिमल के बाद है, मतलब यस सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, कितने करने हैं, 3 करने हैं, पहले 3, मतलब लिखो 1 3 और 9 का क्या होगा वो देखना पड़ेगा, तो उसका है 9.5, 9.5, यहाँ पर आया 5, फिर से देखो ऑड है या इवन है, ओ 5 9 नंबर, वो तो ऑड नंबर है, बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का हो जाना चाहिए 10, तो मतलब ये 13 वाला यहाँ पर आ जाएगा 4 और 0, 140 हो जाएगा इसका, 140। चलो ये तो सारे सिग्निफिकेंट वाले थे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, अगर सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास है तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन से लेते हैं, पहले स्टार्ट वहां से करते हैं, फिर 7.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इसका इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है, सिग्निफिकेंट नंबर इसका 2 है, इसका भी 2 है, 7.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2, आंसर क्या आता है 1.48। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या होता है कि जो भी फाइनल जितने भी मल्टीप्लाई किए हैं उसमें से कम सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं उतने फाइनल नंबर को देने हैं, कम से कम इसके भी 2 है, इसके भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसके भी 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए। क्या होना चाहिए 1 पॉइंट, यहाँ पर आगे 8 है मोर देन 5, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा तो 1.5, आंसर आएगा इसका 1.5। आप बोलेंगे 1.48 भी सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट की जब बात आती है तब आंसर गलत है, उसका आंसर
सिग्निफिकेंट नंबर जितने होते हैं उतने ही होता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के रूल सेम है, उसमें रूल में कुछ भी चेंजेस नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या दिया है 54.84 डिवाइडेड बाय 14 से डिवाइड किया है। ऊपर वाला जो है उसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 4, यस। इसका नीचे का आएगा 2। आंसर आता है 4.06, लेकिन नहीं चलेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा 4.6। अब 5 से बड़ी वैल्यू है तो आगे आ जाएगा 1, सो इट इज 4.1। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसे सोल्व होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51। ऊपर के सिग्निफिकेंट डिजिट 4 सारे नॉन जीरो, नीचे की भी सारे नॉन जीरो। अच्छा है, बहुत सिंपल सा आया। 3 कितने होने चाहिए फाइनल में? फाइनल में 3 होने चाहिए सर। तो ये बोला 1 2 3, उसके आगे की एक है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा 1.69। वाह, बढ़िया जा रहा है भैया। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन लिखा है अ प्रोडक्ट ऑफ 15.23 एंड 0.23 इज, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा आता है नीट में और JEE में। प्रोडक्ट ऑफ 15.23 मल्टीप्लाई बाय और कौन से 0.23, तो मल्टीप्लाई करना है इसका 15.23 मल्टीप्लाई बाय 0.23। ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करो, पहले सिग्निफिकेंट नंबर ही देख लो ना इसमें से। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? इसमें है 4। इसमें कितने हैं? इसमें जीरो वाला नहीं आएगा, तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है। इसमें से देख लो 2 सिग्निफिकेंट वाला कौन है? ये नहीं है, यस। इसके 2 सिग्निफिकेंट है, इसके नहीं है, इसके भी नहीं है। तो आ गया ना, फिर कैलकुलेट में टाइम क्यों बगा रहे हो? 3.5 इज द आंसर। समझे? 3.5 ज़्यादा वो ट्रिकी होता है क्वेश्चन, टाइम नहीं बिगड़ने का, फटाफट होता है ऐसा आंसर। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, तो क्यों कैलकुलेशन करना है? उसके बाद आएगा अ मैन रन 100.2 मीटर इन 10.3 सेकंड। एक कोई आदमी है जो 100.2 मीटर रन कर रहा है, और कितने टाइम में कर रहा है? 10.3। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। स्पीड का हमें पता है ना, स्पीड क्या बोलते हैं? स्पीड क्या बोलता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और कौन से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 100.2 डिवाइडेड बाय 10.3। आंसर आया इतना बड़ा लंबा सा आया। एक्यूरेट में जाओगे तो 9.728155। सिग्निफिकेंट नंबर क्या बोलता है कि पीछे का नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आगे आपको इन्फॉर्मेशन इतनी मिली है तो पीछे का इतना नंबर लेकर करोगे क्या, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो कितने सिग्निफिकेंट इसमें है? इसमें सिग्निफिकेंट है 4 नंबर, और इसमें सिग्निफिकेंट है 3 नंबर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए 3, 9.7, 2 क्या पीछे 8, मतलब 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर ऐसे दायरे की आ जाएगा, क्योंकि पीछे का जो डिजिट है, इसके बाद के डिजिट, अगर हमें यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मिला है, उससे आगे का एक्यूरेसी नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट भी उससे एक्यूरेसी नहीं मिलती है, उसे उसके आगे की प्रोडक्ट में एक्यूरेसी बढ़ती नहीं है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट डिजिट आपको काफी तरह से हो गया होगा। क्या डेफिनेशन बोलती है? इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल, ये वाला फाइनल सारे मतलब ना, फाइनल वाले इस साइड वाले, फाइनल में कितने डेसिमल पॉइंट चाहिए, राइट? तो देर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओरिजिनल नंबर में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, उतने ही काम के हैं, बाकी के कोई काम का नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक ही याद रखना है कि जो जितने भी मल्टीप्लिकेशन है उसमें से कम सिग्निफिकेंट है वही लिखना है, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। साला यहाँ पर मामला फंसता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का थोड़ा रूल अलग है। अब क्या है, चलो देखते हैं। यहाँ पर एडिशन मुझे 3 वैल्यू करनी है, 6.24 प्लस 6.68 प्लस 3। आंसर बोलोगे आप, बोलोगे कितना? 13.22।
मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पर नहीं चलता है, यहाँ पर आपको देखना है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट्स के बाद सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है, तो इसमें है डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, और इसमें डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है। तो राउंडिंग नंबर भी डेसिमल पॉइंट का ही होगा, उसके बाद कितना रखना है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.13.2। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डेसिमल नंबर के सिग्निफिकेंट काउंट देखने हैं। एक और लेते हैं 3.56, 0.2। आप बोलोगे इसका सिग्निफिकेंट 1 हुआ, इसका सिग्निफिकेंट कितना हुआ 3, तो लास्ट में एक ही नंबर होना चाहिए। नहीं, डेसिमल पॉइंट में कितना देखना है, डेसिमल के बाद 1 है तो इसका हो जाएगा 3.76 है, जो नंबर है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। और देखते हैं अब गेट और सॉरी JEE और नीट में कैसे ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन। अब बी ऑफ मास, ये कितनी हल्की बी है, पता भी नहीं चलेगा इससे। तो बी ऑफ मास 0.00087 किलोग्राम सिट्स ऑन अ फ्लावर ऑफ, फ्लावर का भी तो कम मास है, छोटा सा फ्लावर रहा होगा, 0.0123 किलोग्राम। तो फ्लावर का मास हुआ, ए हुआ बी का मास। व्हाट इज द टोटल मास सपोर्टेड बाय द स्टेम। अब इसके ऊपर फ्लावर जो ऊपर बैठा है, अब कितना बढ़िया फ्लावर बनाता हूँ मैं। ये फ्लावर एज्यूम कर लेना फ्लावर है हमारा, और इसके ऊपर छोटी सी एक मक्खी बैठी हुई है। वाह, दोनों का कितना मास हुआ, तो दोनों का मास मिलाते हैं। टोटल इसका पहला बी का मास हुआ 0.00087 किलोग्राम, और फ्लावर का मास हुआ 0.0123, एक जीरो यहाँ पर रह गया था ना, चलो ऐड कर देते हैं। तो 0.01238 किलोग्राम इसका मास हुआ। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बोलता है इसमें, डेसिमल के बाद पॉइंट्स देखने हैं। डेसिमल के बाद पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 पॉइंट्स है, तो इतने आएंगे। डेसिमल के बाद के 4 पॉइंट आएंगे, 8 जो है उसका राउंड कर जाएगा 0.012, और एक तीसरा है जा यहाँ पर आ जाएगा 4। देखो आंसर है ये रहा, सी आंसर इज करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मामला ऐसे होता है। और आया आगे एक और, 4 ऑब्जेक्ट्स, मास है 2.5 किलोग्राम, 1.54 किलोग्राम, 3 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, 5 पॉइंट समथिंग लाइक, टोटल मास ढूंढना है, चलो ढूंढ लेते हैं। m इज इक्वल टू 2.5 प्लस 1.54 प्लस 3.668, आप कैलकुलेट कर लो क्या आता है, 12.8358 किलोग्राम। ढूंढना क्या है, उसका सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसमें से किसका सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद आता है, यहाँ पर आता है 0.5 के बाद। इसका 1 आया, इसका 2 3 4, कितना काउंट होगा, 1 ही चाहिए, पीछे का निकल जाएगा और बचेगा 12.8। उसके बाद वैल्यू जो है 3 है, वो लेस देन 5 है, तो नहीं होगा, रहने दो ऐसे। तो ऐसे आंसर आ जाएगा इसका। सो क्या बोलता है, फाइनल रिजल्ट शुड डिटेल एज मनी डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है, जितने कम से कम डेसिमल प्लेसेस इस तीनों, जितने भी समेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसमें से जिसमें भी कम से कम है उसने लेने हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। मैं हूँ फिजिक्स का डॉक्टर से, मैं घनश्याम तेजानी, और काफ़ी अलग एग्जाम्पल भी हम करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।